ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया है। ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा से मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने पिछली बार उपचुनाव जीतकर संसद तक का रास्ता तय किया था। एनडीटीवी संवाददाता निशात सिद्दीकी ने ज्ञानेश्वर पाटिल से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। आज हमारे साथ खंडवा लोकसभा सीट से प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, जो मौजूदा सांसद भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर से मौका मिला है आपको। निश्चित रूप से दूसरी बार मुझे जो अवसर शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, मैं उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी को क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास कर क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए जो अवसर दिया है। निश्चित रूप से उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूंगा और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर और गरीबों की कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर अपनी तरफ से रात दिन परिश्रम करके गरीबों के कल्याण की योजनाओं को पहुंचाऊंगा। सर, क्या ऐसी चीजें जो है अधूरी रह गई, क्योंकि आपको बड़ा कम समय मिला है, उपचुनाव के बाद आप आए थे, क्या ऐसी चीजें हैं जो पूरी? देखिए, विकास ऐसी चीज है कि इसकी कभी संभावनाएं खत्म नहीं हो सकती। मेरे सांसद बनने के बाद में खंडवा से इच्छापुर रोड को गति देने का काम किया। उसी के साथ साथ रेलवे के सुदृढ़ीकरण के लिए 2500 करोड़ रुपए का 3 बजट में स्वीकृति दिलवाई। 350 करोड़ रुपए का सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। पासपोर्ट का ऑफिस मेरे प्रयासों से खंडवा के लिए बड़ी सौगात मिला और खंडवा में अमृत 2 योजना के तहत भारत सरकार की योजना जो घर घर तक नल से जल पहुंचाएगी, 137 करोड़ रुपए की योजना नगर निगम को मेरे प्रयासों से स्वीकृति दिलाई है। और उसके अलावा किसानों खेत तक पानी पहुंचाने के लिए भी, चाहे वो झिरना उद्वन सिंचाई हो, चाहे वो खंडवा उद्वन सिंचाई हो, चाहे वो हाटपिपला उद्वन सिंचाई हो, ये मेरे इसमें विशेष रूप से प्रयास रहा है और हमारे सभी उस समय के तत्कालीन विधायकों का भी उसमें योगदान रहा है। और उसमें हमने किसानों के खेत तक पानी पहुंचे, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आने वाले समय में भी खंडवा का जो बाईपास का भी जो विषय है, उस बाईपास के विषय को भी आने वाले समय में तत्काल उसको हल किया जाएगा, ताकि हमारे यहाँ पर आने जाने में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और यहाँ पर और उद्योग लगे। उद्योग लगाने के लिए युवाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से पूरी मदद दी। क्योंकि अब चुनाव का समय आ चुका है, तो क्या ऐसी चीजें आप जो आने वाला मैनिफेस्टो है उसमें शामिल करेंगे खंडवा के लिए? खंडवा के लिए जो खंडवा का रोड मैप है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार, ये हमारे एजेंडे में शामिल होगा और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का ये मेन एजेंडे में शामिल रहेगा। तो ये थे हमारे साथ खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्हें एक बार फिर से मौका मिला है और पार्टी ने टिकट दिया है। देखना इस बार जो अधूरे काम जो इनके रह गए हैं वो कितना पूरा कर पाते हैं। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी।